प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक 4 पक्षीय संगठन है जिसमें जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। दूसरा, क्वाड के विचार को पहली बार वर्ष 2007 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 या 2 दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वाड एक 4 पक्षीय संगठन है जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। यह लोकतांत्रिक राष्ट्रों का समूह है जिसके सदस्य बाधा रहित समुद्री व्यापार तथा सुरक्षा संबंधी हित साझा करते हैं। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा इस विचार को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। असम के पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। दूसरा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसमें एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तीसरा, इस अभयारण्य को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक है, जबकि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अतः कथन 1 और 2 सही है। इस अभयारण्य को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। सी राजगोपालाचारी से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1916 में इन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी की स्थापना की है। दूसरा, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च के समतुल्य मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने नागपट्टिनम के पास वेदरनयम में नमक कानून तोड़ा। तीसरा, वर्ष 1937 में वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1916 में रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के वैज्ञानिक शब्दों का तमिल भाषा में सरल अनुवाद करने के लिए तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी की स्थापना की थी। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च के समतुल्य इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में नागपट्टिनम के पास वेदरनयम में नमक कानून तोड़ा। अतः कथन 2 सही है। राजगोपालाचारी की अगुवाई में वर्ष 1937 के मद्रास के काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। अतः कथन 3 भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी, दीर्घोपयोगी विकास आयोग, सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह हर वर्ष उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। पीएम वाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सार्वजनिक वाईफाई के लिए टेलीकॉम विभाग की एक योजना है। दूसरा, इस योजना के द्वारा पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से संपूर्ण देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। तीसरा, इसमें ऐप सेवा प्रदाता PDOS और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स आदि घटक सम्मिलित होंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई से जुड़ी टेलीकॉम विभाग की पीएम वाड़ी योजना को मंजूरी दी है, अतः कथन 1 सही है। इस योजना के द्वारा पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से संपूर्ण देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, अतः कथन 2 भी सही है। इसमें ऐप सेवा प्रदाता PDOS तथा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स आदि घटक सम्मिलित होंगे, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।